अभी देखिए, ये जो है अदरक का डिटॉक्स या अदरक कषाय बोल सकता है। हमारा ट्रीटमेंट इज कॉम्पेटेबल विथ एलोपैथिक मेडिकेशंस। ओके, बिकॉज हर जगह मैं बोलता हूँ माइन इज नॉन मेटल बेस्ड, प्योरली हर्बल बेस्ड, जड़ी बूटी का। सारे गा मा मा गा रे गा मा पा दा नी सा नी दा नी दा दा नी दा सा नी दा नी सा रे गा रे सा नी रे सा नी दा नी सा नी दा मा मा गा रे सा नी रे सा री दो धा ना धा। नमस्ते सर, नमस्कार। मने मने रसदूटा, ये आपका चैनल है। हम रविवार के दिन आ गए हम फिर बात करने के लिए स्वास्थ्य के बारे में। ये जो बीमारी है ब्लड कैंसर, ALL, ऑल ओवर समझ लेते हैं सर। ये ऑल ओवर से नई जिंदगी चालू हो गया, ये कैसा हुआ सर? ये जो बच्ची को चैत्रा, हाँ, शी इज 4 year old, यस, 4 साल का बच्ची है। हाँ, पहले में आपको बताएंगे, हाँ, जनरली में हम्म, कैंसर ट्रीटमेंट हमारा न्यू आयुर्वेदा मिरेकल द्वारा जो है ट्रीटमेंट ले रहा है, मैं प्रमोट नहीं करता। मेनली मैं क्रॉनिक किडनी डिसीज, पैंक्रेटिटिस, डायबिटीज ये प्रमोट करता हूँ। ये इसलिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, 2010 में हमारा बच्चा को आया था AML, एक्यूट मेराइल ल्यूकेमिया। उनको मैं ट्रीटमेंट दिए विथ इंटीग्रेटेड अप्रोच, कीमो एंड BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वो बच गया, वेरी स्पीडली रिकवर हो गया। 2015 में जो हमारा माँ को आया एड्रिनल ग्लैंड कैंसर, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में डॉक्टर कहा था कि तुरंत हमको बुलाने के लिए। हम पटना में थे, हमको कहा कि 10 दिन बच सकता है। देर आफ्टर आई ट्राइड ऑन हर, उनके ऊपर में अगेन ट्राई किए, बहुत अच्छा होने वाला लगा। 3 महीने के बाद में वन फाइन डे सडनली कुछ प्रॉब्लम हुआ, शी इज नो मोर, कोलैप्स हो गया। इसलिए हमको ये ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ प्रमोट होकर के आज क्रॉनिक किडनी डिसीज, लिवर सिरोसिस का बाद में ज्यादा से ज्यादा कैंसर पेशेंट आ रहा है। और उसमें भी 99% ऑफ पेशेंट्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है, साथ साथ में इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने के लिए आ रहा है। करेक्ट। और ये चैत्रा मैं आपको बताऊंगा, 4 साल उम्र है। अप्रैल 2025 इसी साल में क्रॉनिक फीवर आया था। यही फीवर हमारा सन को भी आया, क्रॉनिक। देन सारे चेक करके सारे ये होने के बाद में सेल ब्लॉस था, WBC ये हो गया था, एंड प्लेटलेट डाउन हो गया था, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था। सो डॉक्टर डिक्लेयर किया ALL पॉजिटिव आया एंड इसका कीमो देना है और BMT भी करना है। BMT मतलब सर? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ओके। सो ये करने के लिए डॉक्टर ये कहा है, वो लेडी कहा, वो बच्ची का माँ, एंड ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फर्स्ट मंथ जो ट्रीटमेंट हुआ वही ये था, एंड इवन नेक्स्ट सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4th मंथ कभी वही स्टेटस में है। अभी वो लेडी आया, दूसरे लोग ये इंटीग्रेटेड अप्रोच के में स्टोरी बताएंगे। करेक्ट। सो देन ये आपका चैनल से देखा है, देखा था कि हमारा सन को मैं ट्रीट किए AML को, पट से वो ट्रिगर हुआ। हम हर जगह में बोलता हूँ हमारा ट्रीटमेंट इज कॉम्पेटेबल विथ एलोपैथिक मेडिकेशंस। ओके, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच कर सकता है। कॉम्पेटेबल मतलब साइड इफेक्ट नहीं है जब एलोपैथी के साथ साथ लियो तो भी। जनरली हमारा डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करता है, BMS MD डॉक्टर्स है हमारा इसमें। आई एम नॉट सपोज टू गिव ट्रीटमेंट, करेक्ट, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर। हिंदी सर, हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। करेक्ट सर। और आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स का टीम है एंड वो टीम ट्रीटमेंट देता है। सो देन वो देखा एनॉर्मस चेंजेस हो रहा है उसका बाद में जो कीमो में, और डॉक्टर को भी आश्चर्य हो रहा है कि दूसरा जो पेशेंट्स को ऐसा नहीं हो रहा है, इसको कैसा हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ देम हील होने के बाद में बोलता है डॉक्टर साहब को। देन डॉक्टर साहब को आश्चर्य लगेगा, देन इमीडिएटली हमारा डाइट बुक, ट्रीटमेंट सारे फोटो कॉपी लेकर के ये करेगा कि अगेन अन्य लोगों को मदद करने के, बिकॉज डॉक्टर्स आर अनदर गॉड।
एंजल्स Oh, ओनली, they're angels. यस। सो इधर उन लोगों को बोलने में तैयार नहीं। क्यों? जनरली 99% ऑफ द एलोपैथिक डॉक्टर्स डर है आयुर्वेदिक का साथ में बोलने के लिए। इफ यू टेक द हिस्ट्री, इतिहास को लिए तो 4000 का 6 सेंचुरी एडी में ही ये शुरुआत हुआ। यू नो, एज पर द डॉक्यूमेंटेशन, मेटल्स एंड मिनरल्स को साथ साथ में इंटीग्रेट करके ये करने का टिल 11th सेंचुरी एडी। इसको क्लासिकल लिटरेचर रसरत्नाकर बुक में कोटेड है। हमारा पिताजी का प्रॉब्लम था, हमको प्रॉब्लम था, हम लोगों को सिखाया हमारा कॉलेज में मेडिसिनल प्लांटेशन। इसलिए हमें क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसी में एक्सपेरिमेंट किया हमारा ऊपर, हम ठीक हो गया। पिताजी को किया, सीकेडी पेशेंट, उनको भी ठीक हो गया। हमारा सन को विथ एलोपैथी ट्रीटमेंट किया, वो भी फास्टली रिकवर हो गया। सो इसलिए वी कैन नॉट ब्लेम एलोपैथिक या आयुर्वेदिक। तो अभी जब बता रहे थे इंटीग्रेटेड अप्रोच, लेकिन आपका जो प्रोटोकॉल था ट्रीटमेंट का वो कैसा था सर? सी, हम जो है डॉक्टर जोहाना बर्डविक थियरी को ले लिया है। नाउ में एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर जोहाना बर्डविक थियरी। अलसी मट्टा, फ्लैक्स डाइट, इसका बनाने का तरीका इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स का, अलसी का, सीड्स को फ्राई नहीं करना है, पाउडर बना करके नहीं रखना है उसको। वो 1 टेबल स्पून फ्रेशली सीड्स को पाउडर बनाना और उसमें 1 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड अलसी का तेल लगाना है। वो भी एल्यूमिनियम कंटेनर में रहना है, एपॉक्सी कोटेड, रेसिडिटी नहीं होता है। उसके बाद में 1 कप दही डालना है। चर्न होने के बाद में ऑयल्स वगैरह प्रॉपरली पानी को स्वरूप होता है। देन हमारा पेट का अंदर अब्जॉर्प्शन तुरंत होता है। अभी मैं ये लड़की के बारे में बताएंगे। जब अप्रैल में, ये चैत्रा 4 साल की उम्र है, जब स्वीट्स लेकर के दिया, ये सितंबर महीने में 25, 17, हम ये छोटा बच्चे क्यों ले रहा है? माँ असर करके कहा, सर इसका ये ले लेता। हमको शॉक लगा। ये ले पेशेंट इतना खुशी से, फेस में कुछ ऐसा नहीं, नजरे नहीं लगता है। देन पूछे स्टोरी, बिकॉज हमको धन्यवाद देने के लिए आता है। देन पूछे क्या है? देन वो कहा कि सर ये लेता, किद्वाई हॉस्पिटल में उसको ये किया, ट्रीटमेंट दिया अप्रैल 2025 में। फर्स्ट ट्रीटमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लगा, थोड़ा भी। और वो लोग कहा कि टेस्ट करने के बाद में जो क्रॉनिक फीवर ALL पॉजिटिव हुआ, BMT होना ही है आफ्टर सर्टन कीमोस। सो उसका बाद में जो शुरू हुआ कीमो, कुछ भी नहीं हुआ। देन उसको याद आवा आपका चैनल का वजह से कि जो राजू साहब जो है, उनका लड़का को AML का ट्रीटमेंट किया है, वही ट्रीटमेंट हमारा बेटा को क्यों हम ट्रीटमेंट नहीं ले सकता? बिकॉज हर जगह में बोलता हूँ, माइन इज नॉन मेटल बेस्ड, प्योरली हर्बल बेस्ड, जड़ी बूटी का, इसलिए कॉम्पेटेबलाइज है, इट्स लाइक ए फूड। देन वो आकर के ट्रीटमेंट लिया हमारे डॉक्टर से। सो स्टोरी बोलने लगी। 1 महीना में ही उसका 30 या 35 हजार का जो प्लेटलेट मोर देन 1.5 लाख हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स दिया। ALL नेगेटिव आ गया उसके बाद में, इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो देन वो डॉक्टर्स का और एक टेस्ट करेंगे 10 दिन का बाद में आइए, और उसी समय कहा BMT की जरूरत नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अगेन उसके बाद में गया, उसके बाद में सेम वो सारे रिपोर्ट भेजा। तो जो पहले BMT जरूरत है बोले थे, ये पूरा होने के बाद अब 4 महीने का इंटीग्रेटेड अप्रोच, 4 महीने के बाद। इसलिए हमारा जो है एलोपैथिक के साथ में ये अमृत है। ओनली डिफरेंस उन लोगों को बोलेगा अनकुक्ड डाइट नहीं खाना है, लेकिन अनकुक्ड डाइट में प्रमोट करता हूँ। सो उन लोगों का जो बात करते हैं माँ देख लेंगे। यस। तो जो फूड का जो प्रोटोकॉल है आपका, आज कौन सा खाना दिखाएंगे फूड? आज जो है एक सुपर कषाया, इसका जो है अदरक का कषाय दिखा देंगे। देख लेंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं अदरक डिटॉक्सर, अदरक कषाया में दिखाता हूँ। इसमें अदरक देख लीजिए, ग्रेट करके रखा है।
और गुड़ रखा है टेस्ट के लिए, ओके सर, लेमन रखा है, नींबू ऑप्शन, हाँ सर, और उसमें अजवाइन रखा है सीड्स, एंड सौंफ रखा है, एंड जीरा रखा है। और ये अजवाइन, सौंफ एंड जीरा को इक्वल क्वांटिटी 1 टेबलस्पून लेना है। लेने के बाद में इतना क्वांटिटी हो जाता है, एंड इसको उबालने के बाद में ऐसा होता है। और इसको उबालने के बाद में इसमें जागरी एंड ग्रेटेड अदरक जो है उसको मिक्स करके फिल्टर करके काली प्लेट में पीना है। अभी देखिए ये जो है अदरक का डिटॉक्स या अदरक कषाय बोल सकता है, कितना बढ़िया है देखने में कषाया, बहुत अच्छा है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಪ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ? ಚೈತ್ರ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ BLL ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಅವಾಗ ಏನೇನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ, 5.7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬ್ಲಡ್ ಏರಿಸಿದ್ರಿ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 8 ದಿನದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ ಅದು, ಮತ್ತೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ರಿ, ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ರಿ ಈಕಿಗೆ. ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ನ 93, 34 ಹಂಗಿತ್ತು ರೀ ಮೊದಲೇ. ಈಗ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 200 ಮೇಲೆ ಅದ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ 200 ಮೇಲೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವುದು ಇದು? ಮೊದಲು ಬರೀ 33,000 ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಯದ, Hbನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಭಾಳ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಈಗ 2ನೇ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ. 10 ದಿನ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಕೆ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಏನು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನಾದದು ಬೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರೇಟ್. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.